नमस्कार मित्रों, मेरे इस वीडियो में एक बार आपका फिर स्वागत है। मोटिवेशनल सिक्स्थ में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रदर्शित करती हूँ। वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय वीडियो मोटिवेशनल सिक्स्थ एंड आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर ज्वाइनिंग मी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम किस प्रकार दूसरों के राग, द्वेष, क्रोध या जब कोई इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो जिनसे हम पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसको हम किस तरह डिजॉल्व कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी कि जो महात्मा हैं, संत लोग हैं, क्या वो भी क्रोध के वशीभूत होते हैं, राग द्वेष के वशीभूत होते हैं। साइड बाय साइड हमारा एक टॉपिक ये भी रहेगा कि क्या कभी किसी को क्रोध करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब, किस परिस्थिति में करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो लीजिए बात शुरू करते हैं इंद्रियों के विषय में। और इंद्रियों के विषय के प्रति जो राग द्वेष हैं वो हमारे अंदर सेटल हैं, यानी वो हमसे ऐसे चिपके हुए हैं कि वो हमें अपने ही नज़र आते हैं। राम सुखदास जी ने, स्वामी जी ने राग द्वेष को चिज्जड़ ग्रंथि कहा है, क्योंकि अगर हमें किसी वस्तु से जब राग होता है तो हमें उसकी पूर्ति ना होने पर क्रोध भी आता है, और इस तरह से हम क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत से अनिष्ट कार्य कर बैठते हैं। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए, वो हम कर बैठते हैं। तो ये चिज्जड़ ग्रंथि है। चिज्जड़ ग्रंथि का मतलब है चिपकने वाली, चिपटने वाली। जैसे एक तरफ से छुड़ाओगे तो दूसरी तरफ से चिपट जाएगी, एक तरफ से छुड़ाओगे दूसरी तरफ से चिपट जाएगी। तो अब प्रश्न है कि क्या इस चिज्जड़ ग्रंथि से हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल हम छुड़ा सकते हैं। वो कैसे? कि एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने आप में हमेशा इस भाव से पोजेस रहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम फला है, मैं ये काम करता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, और मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ। इन सब बातों को, इन सब फीलिंग्स से हमें पोजेस होते हुए हम अपने आप को जो है शरीर समेत मानना शुरू कर देते हैं, और अपने मन को और अपनी बुद्धि को भी हम मैं मानते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर आती जाती रहती है। इन फीलिंग्स को छोड़ करके, जैसे हम रात्रि को सोते हैं और सुबह उठते ही मुझे याद आता है कि मुझे आज ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, अरे मैं टीचर हूँ, मेरा नाम ये है। तो इस तरह की फीलिंग्स को हम छोड़ना चाहेंगे, और छोड़ते हुए रात्रि को हम सोने से पहले 2 सेंटेंस हम रेगुलर कम से कम 11 बार, 21 बार, जितनी बार हो सके मन ही मन दोहराएंगे। बोल के नहीं दोहराना है, मन की मन दोहराएंगे। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। इनको हमें अब मन ही मन अपने आप से कहना है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएंगे। जब ये हमारे माइंड में सेटल हो जाएंगे तो सुबह नींद खुलने से पहले हमें ये याद आने शुरू होंगे, और जिस दिन हमें ये सुबह उठते ही एकदम से याद आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आप मान लीजिए कि आपको ये भाव पैदा होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग एक आत्म तत्व हूँ, शुद्ध विशुद्ध परमात्मा का अंश हूँ। तो इस तरह की जब फीलिंग्स हमारे मन में निरंतर होती रहेगी तो हम वहाँ पर क्या होंगे? दृष्टा होंगे। यानी हमारे अंदर जो फीलिंग्स आ रही है हम उन्हें दूर से देख पाएंगे कि आज मन में ये हो रहा है, आज हमारे मन में ये भावना जागृत हो रही है। क्यों हो रही है? ये इस वजह से हो रही है, ये इस तरह से मन की प्रक्रिया इस तरह की हो रही है, बुद्धि की प्रक्रिया इस तरह से हो रही है। हम दृष्टा होंगे, हम अनुमंता होंगे, यानी हम उन्हें आदेश देंगे कि नहीं ऐसा होना है, ऐसा नहीं होना है, नहीं ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है। हम महेश्वर होंगे, यानी हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी और वो उसी प्रकार से चलेंगी। तो फिर राग द्वेष की क्या विसात की वो बाकी रहे। तो राग द्वेष तो जो है अपने आप ही धीरे धीरे तिरोहित होने लगेंगे। दोस्तों एक बात फिर दोबारा कहना चाहूँगी
कि गायत्री मंत्र हमारे इन सब भावनाओं से ऊपर उठने में बहुत अधिक सहायक है, मील का पत्थर है। वो हमें 90% हमें जो बिना प्रयास की मदद देगा। तो कहना चाहूँगी एक बात, ये बातें सभी को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मेरा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहन है, अपनी सी लगती है चाशनी के जैसे ये मन से चिपटती है, गफलत में रहना नहीं सबको निभाना है, निभाते निभाते ही मंजिलों पे जाना है। तो ये रही हमारी बात, राग द्वेष को हम कैसे अपने आप से रोक सकते हैं। अब हमारी जब ये समझ बैठ गई तो हम दृष्टा हैं, अनुमंता है, महेश्वर है। अब देखिए प्रश्न हमारा ये है कि क्या महात्माओं को भी, संतों को भी राग द्वेष होता है, क्रोध आता है? तो नेचर कॉल है, नेचर का कॉल है, बॉडी में ये चीज़ें हैं, बट दे आर नॉट हैबिचुअल टू डू एनीथिंग रॉन्ग विथ अदर्स। वो आदतन नहीं होते कि किसी के साथ कुछ बुरा करें। उन्हें क्रोध भी आएगा तो अभी वो जो है एकदम किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे, किसी को कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव मृदुल होता है, शांत होता है। हाँ, तो राग द्वेष सबके अंदर होते हैं, उनके अंदर भी होते हैं, परंतु उनके अंदर किस तरह से होते हैं? वो इसी प्रकार होते हैं जैसे कोई सरोवर है, शांत है और स्वच्छ जल से भरा हुआ है। यदि उसमें एक छोटी सी कंकड़ी मारे तो कुछ एक लहरें उठेंगी और थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। इसी तरह से राग द्वेष क्रोध अहम उनके हृदय में, उनके मन में, बुद्धि में उठते हैं, परंतु एक्शन होने में आने से पहले ही वो विवेक की लगाम से उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं और वो उन्हें एक्शन रूप में परिवर्तित नहीं होने देते। तो एक्शन पे उनका कंट्रोल होता है, जब एक्शन पे कंट्रोल होता है तो जो है उनका राग द्वेष क्रोध हमें बिल्कुल नहीं फील होता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, चूँकि अंदर हैं, पर लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर डिज़ॉल्व करने का तरीका वो लोग जानते हैं। इसीलिए वो महात्मा है, इसीलिए वो संत हैं, इसीलिए वो हमारे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है और हमारे महापुरुष कहलाते हैं। इसी बात को मैं अपनी ठेठ जयपुरी राजस्थानी भाषा में इस तरह कहूँगी, मन्ने राजा मानिए इंद्रिया रानिया पाँच, माए माए घूमती ले विषयारी आँच, ले विषयारी आँच दिखावे संताने भी आँख, ले विषयारी आँच दिखावे संताने भी आँख, ज्योति देख विवेक की हो जासी सब राख, ज्योति देख विवेक की हो जासी सब राख। तो ये रही बात संतों की कि संतों में राग द्वेष होता है या नहीं होता है। तो अब हम साइड बाय साइड टॉपिक लेते हैं कि क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए हर चीज़ का महत्व है, हर फीलिंग्स का महत्व है। क्रोध नेचर कॉल है, परंतु कब करना चाहिए? जनरली क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने को लेकर के क्रोध नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक गाने की 2 लाइनें याद करके हमें ऐसे क्रोध को डिसॉल्व कर देना चाहिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में जहर है तो पीना ही पड़ेगा। बहुत प्यारी लाइनें हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं, परंतु किसी का अपमान, पीड़ा, तिरस्कार, दुख देख करके यदि किसी के प्रति क्रोध आता है तो हमें वहाँ पर क्रोध को रोकना नहीं चाहिए। वहाँ हमें क्रोध अवश्य करना चाहिए ताकि जो है वो किसी के फायदे के लिए हो, किसी के सुख के लिए हो। और वहाँ पर अगर हमने ये सोचा कि नहीं, अगर हमने क्रोध किया हमें कुछ नुकसान हो गया, तो वहाँ फिर हम दोबारा एक बार स्वार्थी बन जाएंगे।
और अपने स्वार्थ के लिए हम चुप रह गए तो महापाप होगा। तो हमें इससे बिल्कुल बचना है। व्यक्तिगत तौर पर हमें क्षमा अपनानी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो है क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। परंतु अपमान, किसी का अपमान, किसी की पीड़ा, किसी के तिरस्कार को बचाने के लिए अगर हमें किसी पर क्रोध करना पड़े तो हमें अवश्य करना चाहिए। अपनी जाति, धर्म, संस्कृति, मर्यादा, स्वाभिमान और गौरव को बचाने के लिए इनके ऊपर आक्षेप करने वालों के ऊपर हमें ज़रूर क्रोध करना चाहिए। यहीं पर मैं 2 लाइनें लिखती हूँ। जख्मों को रोक लो अब नासूर बनने से, जख्मों को रोक लो अब नासूर बनने से, कौम को डुबो देगा, कौम को डुबो देगा कायरों का बढ़ जाना। इन विषयों पर अगर हम मौन रह जाते हैं, इन विषयों पर अगर हम मौन रह जाते हैं तो हम कायर कहलाएंगे, हम कायर कहलाएंगे। तो मित्रों, आज का मेरा सेशन यहीं तक का है और आगे किसी ऐसे ही टॉपिक पर मैं मिलती हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।